तो उस मुस्कान में पैथोस है। तो उस जो मुस्कान थी, फिर उसको हमने अपने चेहरे पर लिया, ऑल द टाइम लिया। फिर वो अंदर तो रही होगी, तभी आती भी थी, तभी शायद राजकुमार बड़जात्या जी देखी भी होगी वो। तो उसको फिर हमने प्रैक्टिस किया, और फिर रामायण के करते 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 वो मुस्कान ऐसी हो गई कि जब मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी में रहता हूं तो वो मुस्कान रहती है। क्या अरुण जी, हमने सुना है कि रामायण में जिस रोल के चलते पूरे देश ने आपको इतना प्रेम किया, राम के रोल में इतना पसंद किया, उस रोल के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे, कि आपको पहली दफे सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसके बारे में बताइए सबको। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब इट डजंट लुक नाइस, लेकिन ये सच है। जब सागर साहब को दूरदर्शन ने ये कहा था कि आप रामायण बनाएंगे, एंड ही सेड यस, और मुझे पता लगा, तो मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा था। मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम जी, और मैंने एक फिल्म की थी उनके यहां। तो उन्हें मेरी कैपेसिटी का भी पता था, हाउ एज एन एक्टर आई एम वो पता था, मैं किस तरह का इंसान हूं। दो ही बातें होती हैं जब हम किसी को लेते हैं कि आप एक्टर कैसे हैं, आप इस रोल में सूट करेंगे या नहीं, और आप इंसान कैसे हैं। कोई ऑडिशन भी हुआ था आपका? तो मुझे पहले मैंने कहा था उनसे, तो मेरे मन में आया, जब मुझे पता लगा कि रामायण बन रही है, तो मेरे मन में क्यों आया पता नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस बात को, कि मुझे राम जी का चरित्र करना है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा सुना आप रामायण बना रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा चश्मा लगाते थे, वो ऐसे ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, ठीक है बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, पूरा गेटअप वेटअप सब करने के बाद, और फिर मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया उस काम के लिए। मुझे कहा जाता रहा आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए, रोल बहुत अच्छे हैं ये भी। तो मैंने कहा मुझे रोल करने के लिए मैं यहां नहीं आया था, मुझे तो चरित्र करना था राम जी का। इफ आई एम नॉट फिट फॉर दैट, इट्स ओके, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो ये हुआ। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2-3 महीने चले गए। फिर अचानक एक दिन सागर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। यानी हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मैं तो आपके पास इसी काम के लिए आया था। तो ये है कहानी उसके पीछे। पर अरुण जी, मैं जानना चाहूंगा, जो रामत्व है, द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर, जिस चरित्र को आप निभाना, उसके लिए क्या साधना की आपने? डिड यू टेक एनी स्पेशल एफर्ट? क्योंकि एक बात प्रभु श्री राम की कहते हैं कि इक्विपॉइज, कि समान रूप से रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनका भाव उसकी तरफ वैसा ही रहता था। तो उसको अपने अंदर ढालने के लिए कुछ खास किया आपने, कोई साधना की? आप वैसे स्पिरिचुअल थे, इसके लिए बने आध्यात्म की तरफ? मैंने ये रामायण में ये चरित्र करने के लिए, रामायण मैंने इससे पहले पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटा था। तब मां कहा करती थी बेटे रामायण पढ़ लो, तो हम पढ़ते थे, अवधि में थी, हमें समझ आती नहीं थी, पढ़ लिए 2-3 पेज, बस मां को बोल दिया हाँ पढ़ लिया हमने रामायण। जब मुझे ये रोल मिला उसके बाद मैंने रामायण नहीं पढ़ी।